नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज 11 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पिछले कुछ महीनों से देश के सियासी और आर्थिक गलियारों में एथेनॉल चर्चा का विषय बना हुआ है। एयर कंडीशनर कमरों में बैठने वाले बड़े बड़े नीति निर्माताओं से लेकर सरकार का झंडा उठाने वाले कुछ जेबी किसान संगठनों तक सब एक सुर में आलाप कर रहे हैं कि देश का किसान अब सिर्फ पेट भरने वाला अन्नदाता नहीं रहा, वह अब गाड़ियों की टंकी में ईंधन भरने वाला ऊर्जा दाता भी बन चुका है। दावा किया जा रहा है कि इस एथेनॉल से किसानों को बहुत फायदा मिला है, उसकी किस्मत बदल चुकी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है या फिर ऊर्जा दाता के इस फैंसी, चमकीले और आकर्षण चश्मे के पीछे खेत में हाड़ मास गलाने वाले किसानों के आंखों में आंसू छिपाए जा रहे हैं? क्या एथेनॉल सच में किसान के जेब भरने के लिए है या फिर यह किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर कंपनियां और मिल मालिकों की तिजोरी चमकाने का एक नया जरिया है? इन सवालों का जवाब किसी राजनीतिक भाषण में नहीं, बल्कि खुद केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय की फाइलों में दबे पड़े हैं। मंत्रालय की ही एक अधिकारी रिपोर्ट के अनुसार ताजा आंकड़े इस क्रांति की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। आइए इस पूरी एथेनॉल इकोनॉमी की परतों पर एक एक कर आज इस वीडियो में नजर डालते हैं और समझते हैं कि किसानों के साथ क्या कुछ खेल हो रहा है। एथेनॉल नीति का सबसे बड़ा ढिंढोरा मक्के की फसल को लेकर पीटा गया है। किसानों से कहा गया था कि मक्के की बम्पर पैदावार करो, देश को एथेनॉल की जरूरत है, तुम्हें मुंह मांगा दाम मिलेगा। किसानों ने सरकार पर भरोसा किया और मक्के का रिकॉर्ड उत्पादन कर डाला, लेकिन बदले में बाजार में उन्हें क्या दी? कृषि मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार यह बात सामने आई है कि मार्च 2025 से लेकर अगस्त 2026 के पिछले 18 महीनों में एक भी महीना ऐसा नहीं बीता जब मंडियों में मक्के का औसत भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी रेखा को छू पाया हो। एमएसपी से कम दाम मिलने का मतलब है कि फसल काटों को सहकर बेचना। मार्च 2025 में जब मक्के का सरकारी दाम यानी एसपी 2225 रुपए प्रति क्विंटल था, तब मंडियों में किसान को औसतन 2176 रुपए ही मिल पा रहा था। यानी कि इस महीने मक्के का दाम गिरकर मात्र 1634 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। अब इसमें समझिए कि जब सरकार ने कहा कि इसमें किसानों को फायदा होगा, तो उल्टा इसके अपोजिट जो है वहां पर कहीं ना कहीं किसानों के साथ यह पूरी तरह से एमएसपी को लेकर या दामों को लेकर पूरी तरह से यह छल किया जा रहा है। और रिपोर्ट और ये जो ताज़ा आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें साफ यही कहा जा रहा है कि इनको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। अब सवाल यह है कि अगर एथेनॉल की इतनी ही भारी मांग है तो मंडियों में मक्के का रेट लगातार 1.5 साल से डाउन क्यों है? इसका जवाब सरकार के एक दोहरे खोल में छिपा है। सरकार ने एथेनॉल कंपनियों की लागत कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के गोदामों से महज 23 रुपए 20 पैसे प्रति किलो के बेहद सस्ते भाव पर कंपनियों को चावल जारी कर दिया है। अब यहाँ भी खेल समझिए कि किस तरह से सरकार जो है यह अपना फायदा बढ़ाने के लिए किसानों के साथ जो है वो साफ तौर पर हकमारी कर रही है। यानी कि पूरे देश में जो यह मामला इस वक्त चल रहा है एथेनॉल का, आप देख रहे होंगे, कई तस्वीरें हमने भी आपको दिखाई कि किस तरह से गाड़ियों के इंजनों में असर पड़ रहा है। ये लोगों का कहना है जब हम उनसे बात कर रहे थे। ऐसे में जिस किसानों को ये तमाम चीजें पैदा करने और उत्पादन करने की बात कही गई थी, क्या उनके साथ सही हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि एथेनॉल बना रही इसे तेल कंपनियों को बेचकर भारी मुनाफा कूट रही है, लेकिन इस मुनाफे में से किसान के हिस्से में क्या आ रहा है? जवाब है जीरो। हकीकत यह है कि आज भी गन्ने का मूल्य तय करने का एकमात्र पैमाना शुगर रिकवरी ही है। गन्ने की कीमत तय करने वाली सरकारी फॉर्मूला में चीनी मिलों को एथेनॉल से होने वाली कमाई को कोई भी हिस्सा नहीं बनाया गया है। मिल जो है वो चीनी और सीधे एथेनॉल किसानों को इसके गन्ने के वजन में शुगर रिकवरी के आधार पर दाम में मिलता है। यानी कि इस पूरे खेल को आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से सरकार जो है वो किसानों का फायदा उठाकर इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो रिकवर करना चाह रही है। अब अंतिम में ये बात सामने आती है कि गन्ना किसान प्रति लीटर एथेनॉल पर अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, जो इस वक्त देश में चल रहा है, लेकिन सरकार इस मांग को अनसुना कर बैठी है। सरकार जो एकमात्र तर्क देती है वो यह है कि एथेनॉल की वजह से मिलों के पास कैश आता है, जिससे किसानों का भुगतान जल्दी हो जाता है। अब सवाल यह है कि समय पर भुगतान पाना किसान का कानूनी अधिकार है या कोई एहसान? तो साफ शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए कि जो यह पूरा मामला चल रहा है इसमें आखिर फायदा किसका हो रहा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले किसी खबर के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।